वेक्टर में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कई टाइप के होते हैं, जैसे इक्वल वेक्टर हो गया, अनइक्वल वेक्टर हो गया, अपोजिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, कई टाइप के वेक्टर हुआ करते हैं। अब इनमें से सबसे पहले पॉइंट क्या आ रहा है बताओ, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या हो, सेम। जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। देखो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये एक ए वेक्टर हो गया और ये दूसरे वाला क्या हो गया बताओ, बी वेक्टर। क्या बताओ दोनों की लेंथ सेम है क्या? इसकी और इसकी लेंथ सेम है क्या बताओ? लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दूसरी बात, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ऐसे जो वेक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिख दिया, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। समझ रहे हो? जैसे कभी भी यूं लिख दिया जाए कि राधेश्याम वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा जा रहा है, घनश्याम वेक्टर। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। समझ रहे हो इस बात को? उसके बाद में इसी पॉइंट में आप लोग ध्यान देना, जब दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है तो बताओ इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो थीटा यहाँ पर कितना होता है, 0 डिग्री। देखो एंगल कैसे पता कर सकते हो कि एंगल के लिए देखो क्या करो, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ऊपर ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो। जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ऊपर लेके गया तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ बताओ, यहाँ पे 0 डिग्री। कितना एंगल हुआ भाई, 0 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका या तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, या फिर क्या होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होती है, या फिर क्या होता है, बोथ डिफरेंट होते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक भी डिफरेंट हो गया, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, या डायरेक्शन डिफरेंट होगी, या फिर क्या हो गए, दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट हो गए। दोनों ही क्या हो गए भाई यहाँ पर, डिफरेंट। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, अनइक्वल वेक्टर। बोलो ठीक है जी, ऐसे वेक्टर्स को अनइक्वल वेक्टर बोला जाता है। जैसे देखो गौर करना, एक वेक्टर ये वाला है और दूसरा वेक्टर ये वाला है। एक वेक्टर तो ये वाला और दूसरा वेक्टर ये वाला। क्या ये बताओ दोनों इक्वल वेक्टर हैं क्या? दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। कैसे कह सकते हो? दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। एक बात बताओ, क्या इन दोनों को इक्वल वेक्टर बोला जा सकता है क्या? क्यों नहीं बोला जा सकता? मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। क्या इन दोनों को इक्वल वेक्टर बोला जा सकता है क्या? इन दोनों को, ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, बी वेक्टर, क्या बोला जा सकता है इनको इक्वल वेक्टर? ये इक्वल वेक्टर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इनका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, ना ही इनका क्या है, डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन भी देखो दोनों की अलग अलग है, और मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर। मुझे एक बात बताना, क्या इन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोला जा सकता है क्या? इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोला जा सकता है क्या? बोलो क्यों नहीं बोला जा सकता? डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। चलो दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है या नहीं है? डायरेक्शन तो अलग अलग है या नहीं है? बोलो, दोनों की डायरेक्शन तो क्या है, अलग अलग है। तो ये जो भी 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताए, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं बताओ? अनइक्वल वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब यहाँ पे ए वेक्टर नॉट इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, बी वेक्टर। दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, किसी में मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, किसी में डायरेक्शन सेम नहीं है, किसी में दोनों ही सेम नहीं है। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, अनइक्वल वेक्टर। एंगल क्या होएगा इनके बीच में, कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। इनके बीच में जो एंगल था उससे अलग ये वाला एंगल है, इससे अलग ये वाला एंगल है। इनके बीच का एंगल कितना था, 0। इनके बीच में एंगल कितना है, 180। इनके बीच में एंगल कुछ अलग ही है, इनके बीच में एंगल कुछ अलग ही है। तो एंगल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट भाई इसमें? देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो क्या होता है, सेम होता है, और डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट। डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। देखो इससे क्या मतलब है कि एक वेक्टर तो ये वाला क्या हो गया, ए वेक्टर,
और एक वेक्टर ये वाला क्या हो गया, बी वेक्टर। गौर करना आप लोग, एक वेक्टर तो क्या हो गया, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। तो दोनों की बताओ लेंथ सेम है कि नहीं है? दोनों की लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों की लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर है भाई? दोनों की डायरेक्शन बताओ अपोजिट है या नहीं है? दोनों की डायरेक्शन, एक इधर की ओर है तो एक इधर की ओर है। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, अपोजिट वेक्टर या इनवर्स वेक्टर भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स वेक्टर। अपोजिट वेक्टर तो बोलते हैं, इनवर्स वेक्टर भी इनको बोलते हैं। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। क्लियर? तो ये क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 180। दो स्टेटमेंट बता रहा हूं, आपको ये बताना है कि वो सही है कि गलत। ठीक है भाई? देखो गौर करना, स्टेटमेंट फर्स्ट देखना, टू अपोजिट वेक्टर always will be unequal vector। सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट? दो अपोजिट वेक्टर हमेशा अनइक्वल वेक्टर होंगे, क्या ये सही बात है? देखो ये दोनों कैसे हैं बताओ, अपोजिट वेक्टर हैं कि नहीं है? दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताओ, 180 का होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 का। तो ये बताओ हमेशा अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? ये हमेशा के हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो क्या कहा जा रहा है, टू अपोजिट वेक्टर्स ऑलवेज विल बी अनइक्वल वेक्टर। ये हमेशा अनइक्वल वेक्टर ही होंगे। समझ पा रहे हो क्या? ये हमेशा क्या होंगे, अनइक्वल वेक्टर होंगे, क्योंकि उनके बीच में एंगल हमेशा कितना रहना है, 180 रहना है। 180 एंगल रहना है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या रहनी है, डिफरेंट। एक की इधर रहनी है तो दूसरे की इधर रहनी है, तो ये हमेशा क्या होंगे बताओ, अनइक्वल वेक्टर। अगला पॉइंट देखना, स्टेटमेंट सेकंड देखना, टू अनइक्वल वेक्टर always will be opposite वेक्टर। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, बताओ। देखिए दो अनइक्वल वेक्टर के लिए कहा जा रहा है कि ये हमेशा अपोजिट वेक्टर होंगे, मतलब जस्ट इसका उल्टा स्टेटमेंट है। क्या ये सही है? देखो गौर करो, बताओ ये वाले दोनों बताओ अपोजिट वेक्टर हैं या नहीं है? सॉरी, दोनों अनइक्वल वेक्टर हैं या नहीं है? दोनों अनइक्वल हैं या नहीं है? हैं। लेकिन क्या ये अपोजिट है? नहीं है। क्या ये बताओ दोनों अनइक्वल हैं या नहीं है? हैं। लेकिन क्या ये अपोजिट है? क्या ये बताओ अनइक्वल हैं या नहीं है? हैं। लेकिन क्या ये अपोजिट है? तो दो अनइक्वल वेक्टर हमेशा अपोजिट वेक्टर हों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये तो क्या हो गया बताओ, सही स्टेटमेंट, और ये क्या हो गया बताओ, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पॉइंट आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ध्यान देना, जैसे हम लोग x में से x माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 0। a में से a माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 0। r में से r माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 0। क्योंकि हम लोग आज तक क्या करते आए हैं, मैग्नीट्यूड में से मैग्नीट्यूड माइनस करते आए हैं। किस में से क्या माइनस करते आए हैं? मैग्नीट्यूड में से मैग्नीट्यूड को माइनस करते आए हैं। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो 0। लेकिन देखो x वेक्टर में से x वेक्टर को क्या करा हमने, माइनस। तो अब इसमें कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, दो। एक तो मैग्नीट्यूड है और एक क्या है, डायरेक्शन। चलो मैग्नीट्यूड में से मैग्नीट्यूड माइनस हो गया तो क्या बच गया, 0। लेकिन डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ बची रहेगी। डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ बची रहेगी। डायरेक्शन कुछ ना कुछ बची रहेगी, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर। समझ रहे हो इस बात को? बोले सर डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। डायरेक्शन क्या होती है, अनडिफाइंड। एक ताऊ जी एक रास्ते से हमेशा जाया करते थे। ताऊ जी एक रास्ते से हमेशा जाया करते थे, उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती थी। एक दिन ताऊ जी गुजर गए। अब बताओ ताऊ जी बचे क्या? अब तो सिर्फ ताऊ जी की डायरेक्शन ही बची है। लोग बात करेंगे, बोले इधर से जाया करते थे। यस और नो? अब डायरेक्शन किसी, जब ताऊ जी होंगे तब तो डायरेक्शन होगी। ऐसे किसकी डायरेक्शन? ऐसे ही किसकी डायरेक्शन? तो एक्स वेक्टर में से एक्स वेक्टर क्या हुआ, माइनस। तो ताऊ जी तो गुजर लिए, लेकिन फिर भी डायरेक्शन तो बची रहेगी। तो वो डायरेक्शन किसकी? जब कोई होगा उसी की तो होगी डायरेक्शन। यस और नो? इसलिए डायरेक्शन क्या होती है, अनडिफाइंड। तो जीरो वेक्टर
वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। डायरेक्शन क्या होती है उसकी, अनडिफाइंड होती है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। ए में से ए माइनस करते हैं तो कितना बचता है बताओ, जीरो। ए में से ए माइनस करते हैं तो कितना बचता है, जीरो। लेकिन ए वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन बचेगी। ये बात अलग है कि कौन सी बचेगी, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आर वेक्टर में से आर वेक्टर माइनस करा तो क्या बचेगा बताओ, जीरो वेक्टर। ए में से ए माइनस करा जीरो, लेकिन ए वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करा जीरो वेक्टर, याद रह जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक लाइन के अलोंग होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक लाइन के अलोंग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर। जैसे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे क्या ड्रॉ करी, एक लाइन। देखो ये वाली लाइन हम लोगों ने एक ड्रॉ करी है, कलर इसका अलग कर देते हैं एक बार के लिए। कौन सा कलर करें, ये वाला कलर कर देते हैं। ये देखो ये इधर की ओर हमने क्या ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन के पैरेलल कुछ वेक्टर बनाए। एक वेक्टर ये वाला बनाया, बोलो भाई, एक वेक्टर ये वाला बनाया। दूसरा वेक्टर देखो हम लोगों ने ये वाला बनाया इधर की ओर, दूसरा वेक्टर ये वाला बनाया। थर्ड वेक्टर हमने ये वाला बनाया। फोर्थ वेक्टर हमने ये वाला बनाया। तो देखो कुछ वेक्टर बनाए हैं, एक ही लाइन के अलोंग बनाए हैं। हो सकता है कि लाइन के अलोंग इधर की ओर हो सकता है लाइन के अलोंग इधर की ओर हो। कई सारे वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ करे। ये वाला वेक्टर क्या हो गया बताओ, ए वेक्टर। ये वाला क्या हो गया, बी वेक्टर। ये वाला क्या हो गया, सी वेक्टर। ये वाला क्या हो गया, डी वेक्टर। बताओ चारों के चारों वेक्टर इस लाइन के पैरेलल हैं या नहीं है। यदि कोई थोड़ा बहुत टेढ़ा दिख रहा है तो वो मेरी बनाने की मिस्टेक की वजह से हुआ है। समझ रहे मेरी बात को। चारों के चारों वेक्टर बताओ एक ही लाइन के अलोंग है या नहीं है। एक ही लाइन के अलोंग है तो इन्हें क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पर ए और सी भी आपस में कोलिनियर हैं और ए और बी भी आपस में क्या है, कोलिनियर है। यदि हम लोग ए और सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थीटा कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। यदि हम लोग ए और बी की बात कर रहे हैं तो थीटा कितने डिग्री होगा बताओ, 180 डिग्री। समझ रहे हो। शायद गेट बजाया ना किसी ने, अभी नहीं बजाया, ठीक है। देखो गौर करना, ए और सी दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। थीटा कितना हो गया, 0। ए और बी भी क्या है, आपस में कोलिनियर है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं। तो ये भी क्या है, कोलिनियर। इनके बीच में एंगल कितना होएगा, 180। तो या तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, 0, या फिर थीटा क्या होता है यहाँ पर 180। ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर्स विच आर अलोंग ए लाइन, वेक्टर्स विच आर अलोंग ए लाइन, वेक्टर्स अलोंग ए लाइन, वेक्टर्स अलोंग ए लाइन, उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। एंगल कितना होता है, या तो 0 या फिर 180। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना पड़ेगा फॉर कोलिनियर वेक्टर, फॉर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स के लिए छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। आगे जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा, मेन क्लास में अपना कल या परसों में होने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट, कल या परसों में हो जाएगा, तो वहां पे अपने को समझ में आएगा ये पॉइंट कि मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, 0। किन के लिए, फॉर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स के लिए ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? पॉइंट ये क्यों होता है, क्या हो गया ऐसा, ये बिल्कुल यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद में समझ में आएगा। एक बार के लिए 2 दिन के लिए याद रख ले कि कोलिनियर वेक्टर्स के लिए ए क्रॉस बी क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोप्लेनर वेक्टर। देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ये कौन सी एक्सिस बनाई बताओ, एक्स एक्सिस। ये हमने एक्स एक्सिस बनाई। ये कौन सी एक्सिस बनाई बताओ, वाई एक्सिस बनाई। और ये इधर की ओर कौन सी एक्सिस बना दी बताओ, जेड एक्सिस। क्लियर है भाई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या बनाई, जेड एक्सिस। ठीक है। एक बात ध्यान देना, 3 पेन देना मुझे, एक पेन और दो। देखो ये कौन सी एक्सिस है बताओ, ये वाली बताना। ये वाली कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस है, वाई एक्स, जेड एक्सिस।
और ये वाली वाई एक्सिस। समझ पा रहे हो? ये कौन सी है? वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये जो प्लेन होता है इसे बोलते हैं हम लोग एक्स जेड प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स जेड प्लेन। इसे क्या बोलते हैं बताओ? वाई जेड प्लेन। ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? वाई जेड प्लेन। और इसे क्या बोलेंगे बताओ? एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, सॉरी, एक्स और ये क्या हो गया? वाई, तो इसे क्या बोलेंगे बताओ? एक्स वाई प्लेन। ये क्या हो गया? वाई जेड प्लेन। ये क्या हो गया? जेड एक्स प्लेन। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि ये जो कॉपी है ये भी कौन से प्लेन में रखी हुई है? देखो इधर तो क्या थी? एक्स, इधर क्या था? जेड। तो बताओ कौन से प्लेन में रखी हुई है? एक्स जेड प्लेन में रखी हुई है। अब इसके ऊपर मैं कुछ वेक्टर ड्रॉ कर दूं यहाँ पर। इस एक्स, ये कौन सा प्लेन है बताओ? दोबारा से बताओ। ये क्या? एक्स, ये क्या? वाई। ये एक्स वाई प्लेन हो गया कि नहीं हो गया? इसके ऊपर मैंने कुछ वेक्टर रखे यहाँ पे, मान लिया पेन वेक्टर है, तो देखो कुछ वेक्टर रखे, कैसे भी कुछ वेक्टर रखे। अब ये तीनों के तीनों वेक्टर बताओ सेम लाइन, वो सेम प्लेन में है या नहीं है? तीनों बताओ एक ही प्लेन में है या नहीं? कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। क्या आप लोग समझ पाए? ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में होते हैं, वेक्टर्स इन सेम प्लेन, वेक्टर्स इन सेम प्लेन। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बताओ? बोलो बोलो, क्या? कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वेक्टर बनाए, यहाँ पे क्या बनाया बेटा? कुछ वेक्टर। ये वाला एक वेक्टर बनाया, बताओ कौन से प्लेन में बनाया? एक्स वाई प्लेन में बनाया। एक्स वाई प्लेन में, बोलो, एक्स वाई प्लेन में। ये एक वेक्टर बनाया, बताओ कौन से प्लेन में बनाया? एक्स वाई प्लेन में। ये एक वेक्टर बनाया, बताओ कौन से प्लेन में बनाया? एक्स वाई प्लेन में। चाहे इनकी डायरेक्शन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे इनकी डायरेक्शन कुछ भी क्यों ना हो, तीनों के तीनों बताओ एक ही प्लेन में है या नहीं? बोलो, तीनों के तीनों क्या है? एक ही प्लेन में है। ऐसे जो वेक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। कोलिनियर में तो क्या होता है? या तो एंगल 0 होगा या फिर एंगल क्या होगा? 180। लेकिन कोप्लेनर में तो एंगल कुछ भी हो सकता है, बस तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। क्लियर है भाई? तीनों एक ही प्लेन, इनके एक ही प्लेन में, इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। अब इसके लिए एक पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पर कोप्लेनर वेक्टर मैथमेटिकली 3 वेक्टर दे दिए हमें। कितने वेक्टर दे दिए? मान लिया 3 वेक्टर दे दिए। हमें पूछा जा रहा है क्या ये कोप्लेनर होंगे? 3 अलग अलग वेक्टर दे दिए। एक वेक्टर दे दिया मान लिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। दूसरा दे दिया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। थर्ड वेक्टर मान लिया दे दिया i कैप माइनस k कैप। 3 वेक्टर दे दिए और हमें पूछ लिया कि क्या ये तीनों कोप्लेनर हैं? क्या ये तीनों कोप्लेनर हैं? तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूले से इनको चेक करना पड़ेगा। फॉर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ये भी आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में। अगले 2-3 दिन में ये हो जाएगा अपना टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। कोप्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोप्लेनर होंगे, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कोप्लेनर नहीं होंगे। डेफिनेशन समझ गए? यदि एक ही प्लेन में लाइन कर रहे हैं इसका मतलब कोप्लेनर है, यदि अलग अलग प्लेन में है तो क्या होंगे? कोप्लेनर नहीं होंगे। समझ रहे हो? जैसे मान लिया ये एक प्लेन हो गया, ये कौन सा प्लेन हो गया? ये तो x, ये क्या हो गया? z। थोड़ा देख के बोलो, ये तो क्या हो गया? x, ये क्या हो गया? z। ये x z प्लेन हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके ऊपर ये एक वेक्टर बनाया हम लोगों ने, बताओ ये कौन से प्लेन में रखा जा रहा है? x z प्लेन में। एक वेक्टर मैंने u बना दिया, यहाँ पर u बना दिया, देखो एक वेक्टर u बना दिया। बताओ ये वाला वेक्टर कौन से प्लेन में है? जो मेरे हाथ में है ये वेक्टर कौन से प्लेन में है? y z प्लेन में है। और ये वाला किस में है बताओ? x z प्लेन में है। ये वाला किस में है? x z प्लेन में। तो दोनों का प्लेन बताओ अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? दोनों का प्लेन क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो क्या ये दोनों कोप्लेनर है क्या? नहीं, ये दोनों यहाँ पर कोप्लेनर नहीं। समझे क्या?
एक छोटा सा पॉइंट और, यदि दो ही वेक्टर हो, कितने वेक्टर हो, दो वेक्टर, कैप सही दो, कैप भी दो इसकी, एक दूसरा पेन और दो, विथ कैप देना, नहीं थोड़ा सा सस्ता दे दे, टूट जाएगा। ठीक है, देखो ये तूने सस्ते के लिए बोला तो तूने टूटा हुआ ही दे दिया है। देखो गौर करना, ये दो वेक्टर है, ये क्या है, दो वेक्टर। ठीक है, एक पेज दे, रब पेज दे। ये दो वेक्टर है बेटा, ये दोनों के दोनों वेक्टर बताओ अभी एक प्लेन में है कि नहीं है। ये देखो दो वेक्टर हैं, दोनों इस प्लेन के पैरेलल हैं या नहीं है, देखो इसके ऊपर रख सकते हो इनको यूं, दोनों बताओ इस प्लेन के पैरेलल हैं या नहीं है। यदि इनको मैं यूं कर दूं तो ये इस पेज के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है। यदि मैं इनको यूं कर दूं तो ये इस वाले पेज के क्या है, इस वाले प्लेन के क्या है, पैरेलल है। बोलो, यदि मैं इनको यूं कर दूं तो इसके क्या है, पैरेलल। यदि मैं इसको यूं कर दूं यूं तो इसके क्या है, पैरेलल। कैसे ही घुमा लो इसको, यदि यूं कर दिए जाए, दो ही वेक्टर हैं तो बताओ दोनों क्या है, अभी यूं रखे हुए मान लिया तो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। यदि यूं रख दिए जाए तो इस पेज के क्या है, ये पैरेलल है। मतलब दो वेक्टर्स को आप मन में मर्जी आए वैसे घुमा लो, दो वेक्टर्स को आप मन में मर्जी आए वैसे घुमा लो, वो होंगे हमेशा एक ही प्लेन में। दो वेक्टर्स को आप, यदि वेक्टर ही मान लिया दो है, तीन वेक्टर हैं तब तो इस फॉर्मूले से चेक करना पड़ेगा अपने को कि वो कोप्लेनर है या नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, तीन वेक्टर हैं तो तब तो इस फॉर्मूले से चेक करेंगे कि वो कोप्लेनर है या नहीं है। डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम से चेक करने वाले पॉइंट अपने काम में जनरली नहीं आते, क्योंकि तो छोटे बच्चों के काम होते हैं कि देख बेटा ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, अब ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हुआ कि नहीं हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। इसमें जो जो वेक्टर बने होंगे सारे क्या होंगे, कोप्लेनर। तो छोटे बच्चों वाले डेफिनेशन है, अपने को तो इस फॉर्मूले से चेक करना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन वेक्टर दो ही हैं, वेक्टर सिर्फ कितने हैं, दो, चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो, उल्टे सीधे कैसे ही क्यों ना हो, सारे कैसे होंगे, दोनों कैसे होंगे, कोप्लेनर। टू वेक्टर्स, एक सेकेंड, टू वेक्टर्स, दिक्कत कर रहा है, टू वेक्टर्स ऑलवेज विल बी, कोई एरर आ रही है इसमें, विल बी, ई कहाँ गया, टू वेक्टर्स ऑलवेज विल बी को गायब कर रहे हैं, कोई एरर आ गई इसमें, कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। दो वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं भाई, कोप्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं, कोप्लेनर। समझ रहे हो क्या इस बात, दो वेक्टर हमेशा ही क्या होते हैं, कोप्लेनर। ऐसा मैं आपको 7वीं बार बोल रहा हूं, समझ गए क्या। दो वेक्टर्स को चाहे आप कैसे भी क्यों ना घुमाओ, वो हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। उसके बाद में 6th पॉइंट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर के नाम से यूनिट बोले तो 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और ये डायरेक्शन एक्सप्लेन करने के काम आता है। क्या काम आता है, डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के काम आता है। कैसे, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते हैं आई कैप से, जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कौन सी एक्सिस से लिखते हैं, जे कैप से। इधर की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको किससे लिखते हैं, के कैप से। देखो गौर करो, आज तक हम लोग जो डायरेक्शन बताते आए हैं वो कैसे बताते हैं, बताओ देखिए। आज तक हम लोग डायरेक्शन बताते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आगे पीछे दाएं बाएं, यूं ही बताते आए हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ये जो मेथड है ना फिजिक्स में फेल हो जाता है, ये मेथड फिजिक्स में क्या हो जाता है, फेल। एक बात सोचो, चलो जी तुमने नॉर्थ की बात हुई तो तुमने इधर बता दिया, साउथ की बात हुई तो इधर बता दिया, ईस्ट की बात हुई तो इधर, और वेस्ट की बात हुई तो इधर। ये ऊपर हो गया और ये क्या हो गया, नीचे।
मैंने कहा डायरेक्शन इधर की ओर है। अब बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है? सोचो, कुछ नहीं कह सकते। बोलो, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब तरीका तो अपना, ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला जो मेथड है ये तो क्या है, इसकी तो बहुत बुरी तरीके से लिमिट है। मतलब ये तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता चीज़ों को, इससे सारी डायरेक्शन हम लोग नहीं बता सकते। यस और नो? तो कोई ना कोई मेथड तो हमें निकालना पड़ेगा, और उस मेथड के लिए क्या काम में लिए जाते हैं? यूनिट वेक्टर। इधर क्या हो गया बताओ? आई कैप। इधर क्या हो गया? जे कैप। इधर क्या हो गया? के कैप। ये के कैप दरअसल जेड एक्सिस के अलोंग है। मतलब इधर की ओर क्या होएगा? आई कैप, इधर की ओर माइनस आई कैप, इधर की ओर आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, इधर क्या होएगा? के कैप, इधर क्या होएगा? माइनस के कैप। अब आप सोचोगे सर इनका यूज लेते हुए यदि आप डायरेक्शन बनाओगे तो भी तो ये तो पर्टिकुलर डायरेक्शन ही हुई, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले भी बता रहे थे हम लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऊपर नीचे दाएं बाएं। नहीं, इनका यूज बहुत अच्छे तरीके से होता है, आगे एग्जांपल्स में हम लोग समझेंगे। अब यूज कैसे होता है देखो, गौर करना। जैसे मान लिया कोई वेलोसिटी दी, जैसे 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ये इतनी वेलोसिटी दे रखी है इधर की ओर, इधर की ओर। तो इसको कैसे लिख देते हैं? 15 का तो 15, और इधर की ओर क्या है बताओ? आई कैप। इधर की ओर आई कैप है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? आई कैप से। आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी डायरेक्शन बताओ आई कैप वाली होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो। डायरेक्शन ये वाली आई कैप। आई कैप अपने आप में ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है? एक्स एक्सिस के अलोंग। इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। जैसे मान लिया 15 न्यूटन अपवर्ड, 15 न्यूटन अपवर्ड ऊपर की ओर है, तो बताओ क्या लगाओगे? 15 का तो 15, और इधर की ओर क्या लगा देंगे बताओ? जे कैप। तो ये जो जे कैप है ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है? ऊपर की ओर। कोई कुएं में कूद गया तो क्या हो गया बताओ? माइनस जे कैप। कोई भगवान को प्यारा हो गया तो प्लस जे कैप। बोलो। तो ये आई कैप जे कैप से हम लोग क्या बताते हैं? डायरेक्शन। इधर की ओर क्या होता है बताओ? आई कैप। इधर की ओर क्या होता है? जे कैप। इधर की ओर क्या होता है? के कैप। लेकिन बोर्ड पे तो यूं ही बनाएंगे हम लोग। देखो, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। बताओ भाई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या है? जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या है? के कैप। दोबारा ध्यान दे लेना, क्या होते हैं यूनिट वेक्टर? ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, और उनकी डायरेक्शन होती है। इनको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इधर की ओर वेलोसिटी है तो इधर वाली वेलोसिटी से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? आई कैप को। बोले सर मल्टीप्लाई करने का इंपैक्ट नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि वैल्यू कितनी रहेगी? 1 को चाहे तुम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई क्यों ना करो, 1 को चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई क्यों ना करो। समझ रहे हो इस बात को? 1 को चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई क्यों ना करो। बोलो भाई, हवा लगी इसमें? 1 को किसी से भी आप लोग मल्टीप्लाई क्यों ना करो, वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, और डायरेक्शन बता ही रहा है, आई कैप इधर वाली, जे कैप इधर वाली, और के कैप इधर वाली। क्लियर है? अब देखो आगे, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर को किससे लिखते हैं? आर कैप से। यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर को किससे लिखते हैं? आर कैप से। तो आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? बोलो बोलो। आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो कैसे बनाइए, ये आर वेक्टर, इस आर वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और ये नीचे जो आर वेक्टर है ये सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो गया बताओ? कैंसिल। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया तो मैग्नीट्यूड कितना बच गया? 1, और डायरेक्शन तो वो क्यों बच गई कि नहीं बच गई? जैसे राधेश्याम यूनिट वेक्टर अलोंग राधेश्याम वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? राधेश्याम कैप। जैसा ऊपर वाले में हुआ वैसे इसमें, तो राधेश्याम कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? राधेश्याम वेक्टर अपॉन राधेश्याम का मैग्नीट्यूड। राधेश्याम वेक्टर अपॉन राधेश्याम का मैग्नीट्यूड। तो बताओ समझे क्या? क्या होते हैं यूनिट वेक्टर?
जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है 1 होता है। और डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है? डायरेक्शन होती है। क्या काम आते हैं डायरेक्शन बताने के? क्या काम आते हैं डायरेक्शन बताने के? कैसे डायरेक्शन बताते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस के कैप, माइनस जे कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। उसके बाद में यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर अलोंग राधेश्याम वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? राधेश्याम वेक्टर अपॉन राधेश्याम का मैग्नीट्यूड। नहीं समझ में आया ना? शाबाश, इसी को रट्टा मारना बोलते हैं। ये दरअसल दो हेडिंग होती है यहाँ पर। एक तो क्या होती है यूनिट वेक्टर, एक क्या होती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बिना यूनिट वेक्टर नहीं समझ में आ सकता और यूनिट वेक्टर के बिना पोजीशन वेक्टर समझ में नहीं आ सकता। अब दोनों को एक साथ तो पढ़ने से रहे, यस और नो? तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा। जब तक दोनों को समझेंगे ना तब तक समझ में आएगा। देखो गौर करना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के साथ साथ यूनिट वेक्टर दोबारा से समझ में आएगा इसके साथ में। दरअसल वो रट्टा मारा है हम लोगों ने, इधर की ओर आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर आर कैप इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिख दिया? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राधेश्याम वेक्टर अपॉन राधेश्याम का मैग्नीट्यूड। यस और नो? रट्टा मारना ही बोलते हैं इसको। देखो ये समझने, जैसे जैसे ये समझ में आएगा उसके साथ साथ वो भी समझ में आएगा। क्या पॉइंट है बताओ? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? ऐसा वेक्टर जो क्या काम आता है? पोजीशन बताने के। ऐसा वेक्टर जो किसके क्या काम आता है बताओ? पोजीशन बताने के काम आता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? पोजीशन वेक्टर। देखो एक ये पॉइंट P है, ये क्या हो गया? ओरिजिन। बोलो, ये क्या हो गया? ओरिजिन। और ये पॉइंट P इधर की ओर, ये क्या हो गया बताओ? यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर। ये यहां पे एक आर वेक्टर बनाया हमने। क्या बनाया? एक आर वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या है? एक पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? क्या है आर वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है? P का। किसका पोजीशन वेक्टर है? P का। किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। दोबारा बताना, आर वेक्टर क्या है बोलो? पोजीशन वेक्टर। किसका? P का। किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। तो आर वेक्टर क्या हो गया? दोबारा बोलो, पोजीशन वेक्टर। किसका? P का। किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। देखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ओ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O किससे लिखेंगे बताओ? आर वेक्टर्स। देखो पोजीशन वेक्टर कैसे है गौर करना। इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बताओ? x, y, z। इसका मतलब क्या हुआ? पहले इधर की ओर कितना चलो? x, फिर इधर की ओर कितना चलो? y, फिर इधर की ओर कितना चलो? z। दोबारा बोलो, x, y, z। इधर की ओर कितना चलो? x, y, z। तब ये पॉइंट P बताओ यहां आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां से एक वेक्टर यूं बनाओ, डायरेक्ट यूं, यहां से यूं। तो यहां से यूं बनाओगे तो ये क्या होएगा बताओ? आर वेक्टर। ये क्या होएगा? आर वेक्टर। नहीं समझ में आई बात? ये कितना चले? x, y, z। पॉइंट क्या आ गया? P। अब यहां से एक वेक्टर बनाओ, ये क्या हो गया? आर वेक्टर। बोलो, तो आर वेक्टर किसको बता रहा है? इस पॉइंट P की पोजीशन को। किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। क्या बता रहा है कि पहले इधर x चलो, फिर इधर y चलो, फिर इधर क्या चलो? z। तब ये पॉइंट आएगा। अब लिखते कैसे? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली लिखने के लिए इस x में से ये वाला 0 माइनस कर दो। x में से ये वाला 0 माइनस कर दो, फर्स्ट 0, x माइनस 0 और फिर क्या लगा दो? i कैप। फिर y माइनस दूसरे वाला 0, y माइनस 0 और क्या लगा दो? j कैप। फिर z में से ये वाला 0 तो क्या हो जाएगा? z माइनस 0 k कैप। बोलो भाई, z माइनस 0 k कैप। तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये क्या हो गया बताओ? पोजीशन वेक्टर। कैसे पोजीशन को बता रहा है? ये बता रहा है कि पहले भाई i कैप के अलोंग चल x, फिर y कैप j कैप के अलोंग चल y, फिर z कैप के ये k कैप के अलोंग चल z। बोलो, इसमें से ये क्या होंगे? माइनस। इसमें से ये माइनस होंगे। यहां पे तो मैं माइनस यदि ना भी करता तो भी काम चल जाता, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा था? ओरिजिन से। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ अलग पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है, तब फिर मामला टेढ़ा पड़ जाता है अपने।
ठीक है, तो इसलिए इसको माइनस करा, और तो मैं यहाँ पे तो -0 ना भी लिखता तो भी कोई बात नहीं थी। दोबारा देख लेना एक बार, दोबारा देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y और z, x y z r वेक्टर। कैसे पता करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको और इसमें से इसको। x वाले कोऑर्डिनेट के साथ i कैप, y वाले कोऑर्डिनेट के साथ j कैप, z वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ k कैप। एक पॉइंट हुआ देखो। अब देखो इसी में पॉइंट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, मतलब ये जो पॉइंट P आया ना, यहाँ पे जो पॉइंट P आया, इसकी यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डायरेक्ट डिस्टेंस। यहां से वो डायरेक्ट डिस्टेंस, बोलो यहां से क्या फाइंड करनी है? डायरेक्ट डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है। मैग्नीट्यूड को सिर्फ किससे लिखोगे? या तो किससे लिखोगे? R से। मैग्नीट्यूड को या तो किससे लिखोगे? R से, या फिर क्या लिखोगे? R वेक्टर और फिर उसके मोड लगा दो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। R वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो किससे लिखोगे? R से, या फिर R वेक्टर और क्या लगा दो? उसके मोड। क्लियर है भाई? तो R या R वेक्टर मोड, इसका देखो फंडा क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबका स्क्वायर का अंडर रूट। क्या फॉर्मूला होता है? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबका स्क्वायर का अंडर रूट। बोल सकते हो आप साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होएगा? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबका स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। फिर आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है बताओ? यूनिट वेक्टर। क्या आता है? बोलो बोलो। यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। बताओ यूनिट वेक्टर को किससे लिखोगे? यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर को किससे लिखोगे? देखो इधर की ओर अभी भी देखा था आप लोगों ने। यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर को किससे लिखोगे? आर कैप से। किससे लिखोगे? आर कैप। तो आर कैप, आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा बोलो? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो समझे क्या? क्या होएगा? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर क्या था बताओ अपने पास में? एक्स आई कैप। ऊपर से देख के बोलो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। बोलो बोलो। छोटा कर देंगे इसको थोड़ा सा एक बार। देखो ये तो लिख दिया हम लोगों ने। क्या? आर वेक्टर अपॉन क्या लिखोगे? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हल्का हल्का। अगला ध्यान देना आप लोग। ये देखो एक ही पॉइंट क्या है? P। दूसरा पॉइंट क्या है? Q। इनके क्या दे रखे हैं अपने को? कोऑर्डिनेट्स। P के कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं बताओ? देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं बताओ? एक्स वाई और जेड दे रखे हैं भाई। क्या क्या दे रखे हैं? एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट क्या क्या है बोलो? x1 y1 z1। Q के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? x2 y2 z2। यहां पर हम लोगों ने एक वेक्टर बनाया यूं, आर वेक्टर। ये आर वेक्टर बताओ क्या है? पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? किसका है ये? Q का। जहां पर हेड होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है। जहां पर क्या होता है? हेड, उसका क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। तो बताओ किसका पोजीशन वेक्टर है? किसका पोजीशन वेक्टर है? Q का। पोजीशन वेक्टर है ये Q का। तो देखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ओ पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू P, विथ रेस्पेक्ट टू P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। समझे क्या? क्या हो जाएगा बताओ? आर वेक्टर। क्या होएगा? आर वेक्टर। बताओ आप लोग ही बताओ आर वेक्टर को क्या लिखो? इसमें से इसको क्या करोगे? माइनस x2 माइनस x1 क्या लिखोगे? आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बोलो भाई, z2 माइनस z1
बोलो। ठीक है, फिर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब दोनों के बीच की सीधी डिस्टेंस किससे लिखोगे बताओ? या तो आर से या फिर आर वेक्टर मोड से। बोलो बोलो, या तो आर से या आर वेक्टर मोड से। क्या हो जाएगा आप लोग बताओ? देखो आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? देखो ये आ गया था, इससे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करा? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबका स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो, तो यहाँ पे क्या होएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट। फिर क्या आएगा बताओ? यूनिट वेक्टर। बोलो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर को किससे लिखेंगे? आर कैप से। आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर क्या था बताओ? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप अपॉन तीनों का मैग्नीट्यूड। तीनों का क्या? इसका इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट। बताओ पोजीशन वेक्टर समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि क्या ना कर ले? एग्जाम्पल। क्या ना कर ले? एग्जाम्पल्स। तो मैं करवा रहा हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स। क्लियर है भाई? बहुत सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल से ध्यान से समझिएगा। क्या कहा जा रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर 2, 3, 6, देन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, ये कौन सी एक्सिस होगी बताओ? वाई एक्सिस। आप लोग बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जितना साथ साथ बोलोगे उतना जल्दी निपटा देंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर? जेड कुछ ज्यादा ही छोटी होगी। जेड एक्सिस 0, 0, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3, 6। पॉइंट क्या हो गया? P। ये क्या हो गया बताओ? पोजीशन वेक्टर। बोलो भाई, बताओ पोजीशन वेक्टर बताओ पहले तो क्या लिखे? 2 माइनस 0। अब यही बताया मैंने आपको, 2 माइनस 0 आई कैप, फिर 3 माइनस 0 जे कैप प्लस 6 माइनस 0 के कैप। बताओ आर वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आंसर। दूसरा बोलो, क्या पूछा जा रहा था? आर या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बताओ क्या करते हैं? इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। कितना? 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। आंसर। थर्ड पॉइंट क्या था बताओ? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर क्या होएगा? आर कैप होएगा भाई, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर बोलो कितना है? 2 आई कैप। इधर देख लो यहाँ पे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप 6 के कैप। क्लियर है भाई? 2 आई कैप प्लस 6 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसको किससे डिवाइड करोगे? 7 से। तो इसको किससे डिवाइड कर दिया? 7 7 7। यस और नो? आंसर आ गया। एक बात बताओ, जब ये यूनिट वेक्टर ही है तो इसका बताओ वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब ये यूनिट वेक्टर ही है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1। क्रॉस चेक करें एक बार, क्रॉस चेक। बताओ क्रॉस चेक कैसे होएगा? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके देखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबका स्क्वायर का अंडर रूट। 2/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर, 6/7 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 4/59 49 9/49 36/49 और इसका अंडर रूट। एलसीएम कितना आ गया? 49। 4 + 9 + 36
और इसका अंडर रूट 49 से 49 कितना हो गया बोलो 1। तो बताओ सही की गलत। एक क्वेश्चन और करें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर दिस दिस एंड दिस। ये क्या हुआ है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं, ये और ये दे रखे हैं। क्वेश्चन वही सेम ही क्वेश्चन है भाई, करें सोल्व। फुर्ती के साथ में बताओगे आप लोग, जितने जल्दी बताओगे उतनी जल्दी क्लास फ्री हो जाएगी। ये वाली कौन सी एक्सिस, वाई, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1 1 √2, ये कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। ये क्या हो गया बताओ, पोजीशन वेक्टर। बोलो भाई, पहला आर वेक्टर बताना भाई, क्या होएगा बताओ, -1 -0 आई कैप प्लस 1 -0 जे कैप प्लस √2 -0 के कैप। आर वेक्टर बोलो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप √2 के कैप। आंसर। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड। क्या होएगा, इसका स्क्वायर प्लस उसका तो इधर देखो 1 का स्क्वायर, इधर तो 1 ही है, इधर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। कई बच्चे सोच रहे सर -1 का स्क्वायर करना था, -1 का करो चाहे 1 का करो, बात तो एक ही। बोलो तो ये कितना बना बताओ, 1, ये 1, ये 2, कितना हो गया 4 का अंडर रूट 2। आंसर। बोलो भाई, अगला क्या पूछा जा रहा है बताओ, यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर। किससे लिखेंगे, आर कैप से। आर कैप क्या होता है बताओ, आर वेक्टर अपॉन आर। आर वेक्टर क्या है, -i कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप बटा आर कितना है बताओ, 2। बोलो ये वाला तो क्या हो गया आर वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। बोलो बोलो क्या लिख सकते हो, थोड़ा सुंदर लिखना चाहो तो, -1/2 आई कैप, -1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस √2/2 कितना हो गया 1/√2 के कैप। क्रॉस चेक कर सकते हो क्या खुद, कैसे करोगे, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबका स्क्वायर कितना बनेगा, 1 बनेगा। बोलो नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर दिस दिस एंड दिस, और दूसरे वाले पॉइंट के ये वाले कोऑर्डिनेट है, इनका क्या बताना है, वही सब कुछ बताना है। बताओ फुर्ती से सोल्व कर दें। ये कौन सी एक्सिस होगी बताओ, वाई, ये एक्स, ये जेड, ये पॉइंट 2, 3, 6, ये पॉइंट 2, -2, 3, ये क्या हो गया आर वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर चाहिए बताओ, पी का विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। ये तो क्या है पी, ये क्या है क्यू। पी पॉइंट तो देखो ये रहा, ये वाले कोऑर्डिनेट किसके हैं, पी के, वो वाले कोऑर्डिनेट किसके हैं, क्यू के। किसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी चाहिए, उल्टा बना दिया है ना, गौर करना। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या चाहिए, पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। बोलो जिसका पोजीशन वेक्टर चाहिए उसको कहां बनाओगे, हेड की तरफ, हेड वहां बनाओगे। देखो क्वेश्चन में देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, जिसके पोजीशन वेक्टर बनाना हो, जिसका पोजीशन वेक्टर बनाना हो, हेड वहां पर बनाओगे। और फिर जब पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो क्या करोगे, हेड वालों में से टेल वालों को माइनस करना होता है। हेड वालों में से किसको माइनस करना होता है, तो आर वेक्टर बताओ, 2 - 2 आई कैप प्लस 3 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। बोलो भाई आर वेक्टर बोलो, 0 प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। आंसर। फिर क्या चाहिए, आर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 और 9 34, 34। आंसर। बोलो भाई फिर क्या चाहिए बताओ, यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन आर कितना है बताओ, 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये तो हो गया आर वेक्टर।
किससे डिवाइड करना? r से। कितना हो गया? √34। बोलो भाई, कोई डाउट हो तो बोल दो। हवा लगी क्या? दो छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये तो क्या है? ए वेक्टर। ये क्या है बताओ? बी वेक्टर। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। करें भाई? देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग क्या बताना है? यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग क्या बताना है? बोलो बोलो। यूनिट वेक्टर। किसके अलोंग? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग बताना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग। समझे क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर बोलो, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलो कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? i वाले 3i कैप हो गया भाई, 3j कैप माइनस 2j कैप, j कैप, 3 में से 2 गए, j कैप, 6 और माइनस 3 प्लस 3k कैप। क्लियर है भाई? एक तो ये वाला हो गया। फिर देखो, अपने को मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी इसकी। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। 9 और 1 10, 10 और 9 19, √19 हुआ कि नहीं हुआ? क्या चाहिए हमें? इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या बनेगा बताओ? आर कैप इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना हो गया बताओ? 3i कैप। बोलो बोलो। 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। किससे डिवाइड करना? इसके मैग्नीट्यूड से। √19 √19 आंसर। बोलो भाई। नेक्स्ट, i कैप प्लस 2j कैप प्लस x वेक्टर रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, देन फाइंड x। बड़ा ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, एक स्टेप में तो आंसर ही आ जाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि ये वाला जो है क्या, i कैप प्लस 2j कैप प्लस x वेक्टर किसको बता रहा है? यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव z एक्सिस क्या होता है? माइनस k कैप। z एक्सिस के अलोंग तो क्या होता है? k कैप। z एक्सिस के अलोंग तो क्या होता है? k कैप। और नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग क्या होता है? माइनस k कैप। तो क्या हो गया बताओ? ये माइनस k कैप। कहा जा रहा है कि दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, तो इसको नेगेटिव z एक्सिस के बराबर लिख दिया। बोलो। x वेक्टर चाहिए, तो x वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको उठा के उधर ले जाओ। माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। आंसर ये बाई चांस, बस यदि बाई चांस अपने को पूछ लेता है कि x का मैग्नीट्यूड बताओ, x का क्या बताओ? मैग्नीट्यूड। x का क्या बताओ? मैग्नीट्यूड। क्या हो जाता? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो बोलो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। 1 2 और कितने? 4 हो गए। 2 हो गए क्या? एक राज की बात बताऊं, मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है बताओ? ये हो नहीं सकता कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। ये हो नहीं सकता कि मैग्नीट्यूड कैसा हो जाए? नेगेटिव हो जाए। मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। कई बच्चे सोच रहे सर इधर आप माइनस का लिख के तो देखते एक बार, क्या पता नेगेटिव हो जाता। अबे माइनस का लिखोगे तो माइनस का स्क्वायर अभी फिर से क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस। लास्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन पढ़ के देखो। कि ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर को। किसको? यूनिट वेक्टर। ये वाला एक्सप्रेशन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी की वैल्यू बताओ। एक बात बताओ, जब यूनिट वेक्टर ही है, जब यूनिट वेक्टर ही है तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। जब कबूतरी है तो उड़ना चाहिए। जब यूनिट वेक्टर ही है तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। फाइंड करके देख लो। 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का अंडर रूट।
इक्वल टू क्या हो गया 1, बोलो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो इधर वाला तो कितना हो गया 1, इधर वाला कितना हो गया 0.04 हो ही जाएगा ये, प्लस 0.09 प्लस क्या हो गया c स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर करा दो, इधर से तो अंडर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बोलो 0.13 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1, c स्क्वायर इक्वल टू 0.87, उधर ले जाएगी माइनस कर दिया, दोनों साइड में अंडर रूट करोगे तो ये वाला हो जाएगा 0.93 आंसर, दोनों साइड में अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.93। बायोलॉजी वाले घबरा रहे होंगे सर अंडर रूट करने पे तो घटना चाहिए था, यदि वैल्यू लेस देन 1 होती है तो अंडर रूट करने पर वैल्यू बढ़ जाती है, यदि वैल्यू लेस देन क्या होती है 1 होती है तो अंडर रूट करने पर वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है, करके देख लेना कैलकुलेटर से, 0.87 का अंडर रूट कितना आएगा 0.93। तो ये क्या हुए टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर बताए बताओ मैंने, बोलो बोलो, पहला कौन सा इक्वल, फिर अनइक्वल, फिर अपोजिट, फिर जीरो, फिर उसके बाद कोलिनियर कोप्लेनर, फिर यूनिट वेक्टर और उसके बाद में पोजीशन वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है।